दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि कभी डैम से आने वाली या मेन पावर हाउस से आने वाली जो तारें होती हैं वो इतनी बारीक क्यों होती हैं और हमारे घरों तक जो आते आते वो इतने हैवी करंट लेके आ रही होती हैं, हैवी एनर्जी उनके अंदर होती है, वो इतनी बारीक होती हैं और इन सब के अंदर ट्रांसफार्मर्स का क्या रोल होता है। आज की वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, थोड़ी सी फिजिक्स से रिलेटेड होगी। तो हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हमारी जो तारें आ रही होती हैं, मेन ट्रांसमिशन लाइंस एक शहर से दूसरे शहर तक जा रही होती हैं, वो बहुत बारीक बारीक तारें होती हैं। लेकिन अगर हम अपने घर और फैक्ट्री के अंदर कोई थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ा दें तो हमारा इलेक्ट्रिशियन कहता है जी यहाँ पे मोटी तार होनी चाहिए, हैवी तार होनी चाहिए। तो हमारे घरों में तो इतनी हैवी तारें इस्तेमाल होती हैं अगर हमने ज़्यादा दूर तक कोई डिस्टेंस लेके जाना हो, लेकिन जो पावर हाउसेस से जो तारें आ रही होती हैं बहुत बारीक होती हैं। बेसिकली इसके पीछे पर्पस ये होता है कि पावर हाउसेस से जनरेट होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कई हज़ार या कई लाख गुना समटाइम्स उसको उसके वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। वोल्टेज का काम होता है करंट को कैरी करना, और इसको आप सादा लफ्ज़ों में आपको बता दूं तो ये जैसे एक पाइप में से गुजरने वाला पानी होता है, उसके अगर प्रेशर को बढ़ा दें तो वो बारीक पाइप से भी बहुत ज़्यादा पानी जा सकता है। इसी तरह से जब वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं तो तार में से गुजरने वाले करंट का, समझ लें इन सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, कि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। वोल्टेज को कई लाख वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा हैवी तार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर जो हमारी तार की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर कम भी होगा तो उसमें से करंट कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। हमेशा पावर लॉसेस को कम करने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों को, ये दोनों को आपस में ये प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट कम होगा, जिसकी वजह से तार के अंदर से गुजरने वाले करंट को बहुत ज़्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं चाहिए होगा। हमारे घरों में या दफातर में या अपने इंडस्ट्री के अंदर अक्सर हमें जो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे भी अगर करंट को कैरी करवाना पड़ता है तो वहां पे तारें मोटी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। उसकी रीजन बिहाइंड दैट इज कि वहां पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है, 220 वोल्टेज ही क्रॉस कर रहे होते हैं एक तार में से, और इवेंचुअली उसमें से ज्यादा करंट गुजारने के लिए हमें वो तारें मोटी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अब पावर हाउस से लेके आपके ग्रिड स्टेशन तक तो तारें आ गई, उसके बाद उसको किया जाता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसफार्मर्स में हाई वोल्टेज से लो वोल्ट पे आ जाए, 512 किलो वोल्ट से कम होके समटाइम्स 122 या 112 या समटाइम इस तरह से कम वोल्टेज पे आते हैं। लेकिन इवेंचुअली जो हमारे घरों तक या जो हमारी सोसाइटी तक आ रही होती है वो 11 केवी वाली तार आती है, उससे 11 किलो वोल्ट जिसे कहा जाता है, वो भी बहुत बारीक सी तार होती है, 3 फेजेस होते हैं। इवेंचुअली ट्रांसफार्मर में जब वो जाती है तो एंड पे उसमें से 220 वोल्ट्स की आउटपुट निकलती है, और तीनों फेजेस में से हर फेज के ऊपर 220 आता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर्स है इसके अंदर भी फ्रेडेज लॉ इस्तेमाल हो रहा होता है इसमें, क्योंकि जब भी आप कॉयल के इर्द गिर्द जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है तो उसके अगेंस्ट ऑल्टरनेटिंग करंट जब भी ट्रांसफर होता है उसके अगेंस्ट ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। वो इसी फ्रेडेज लॉ के तहत ट्रांसफार्मर के अंदर स्टेप डाउन किया जाता है करंट। 11 किलो वोल्ट की तार के अंदर जो करंट आ रहा होता है उसको स्टेप डाउन किया जाता है 220 में, सो दैट कि हमारे घरों में इस्तेमाल किया जा सके। तो अगर डायरेक्टली पावर हाउस से हमारे घर तक अगर बीच में ट्रांसफार्मर्स ना होते तो ये बहुत हैवी, बहुत मोटी तारें इस्तेमाल करनी पड़ती, इवेंचुअली पावर लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होने थे और उन तारों की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा लंबे फासले पे ट्रैवल करवाना होता है तब हमेशा उसे स्टेप अप कर दिया जाता है। स्टेप अप करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद मेन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होनी है वहां पे दोबारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से ना तो तार का ज़्यादा खर्चा आता है, तारें भी बारीक इस्तेमाल होती हैं, नॉर्मल तारें इस्तेमाल हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी कॉपर वायर्स का खर्चा भी बच जाता है, और ट्रांसफार्मर्स का खर्चा एज कम्पेयर टू द वायर्स कम होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो में ये पता चल गया होगा कि क्यों बिजली को हमेशा हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और हाई वोल्टेज के दौरान बारीक तारें की इस्तेमाल होती हैं।